नमस्कार। हमने आज सुबह आपको आजादपुर मंडी से बताया था कि क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसा रुख है, क्योंकि सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन क्या कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं सभी आपको पता है, क्योंकि डबल मंडी का माहौल होता है। तो आज दोपहर होते होते प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं, भाव क्या कह रहे हैं। देखिए, सुबह की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन दोपहर की रिपोर्ट देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोमवार का जो बाजार होता है वो समझ लीजिए पूरे सप्ताह के बाजारों को भी तय कर देता है कई बार, क्योंकि आवकें, क्वालिटी और डिमांड और सप्लाई, ग्राहकी उठाओ, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है और खबरें जो है वो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। तो क्या कुछ विश्लेषण अब प्याज के बाजारों के लिए निकल के आ रहा है, ये हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी साहब। बस बढ़िया किशन भैया, आप सुनाइए कैसे हैं। शर्मा जी बाजार देखा जाए तो जैसा सोमवार का दिन है 57 गाड़ी की आवक है। तो कोई बहुत ज़्यादा आवक की भी उम्मीद नहीं थी और उसी के अनुरूप जैसा हम परसों चर्चा कर रहे थे कि 50-55 गाड़ी की आवक लग रहा है कि आएगी, तो वही 55-57 गाड़ी की आवक है। और शनिवार को हमारी सेल काफ़ी अच्छी रही थी। 50-55 गाड़ी की उम्मीद थी भी सेल होने की, लेकिन हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा माल बिका था। 62 गाड़ी के लगभग सेल हुआ था। 95 गाड़ी थी परसों। 95 में से 33 गाड़ी बैलेंस बची थी, यानी 62 गाड़ी माल, काफ़ी माल सेल हुआ परसों। और यानी जैसे फ्राइडे को सेल काफ़ी कम थी, लेकिन सैटरडे को, शनिवार को काफ़ी अच्छी सेल रही हमारी। और जैसा कि आज 57 गाड़ी ताज़ी हैं, 33 गाड़ी बैलेंस है, 90 गाड़ी का माल है। और आज भी उम्मीद की जा रही है कि 50 प्लस अब बिकेंगी, 50-52 गाड़ी कम से कम सेल हो। और आने वाले कल भी कोई बहुत ज़्यादा आवक की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आज 57 है तो कल मुझे लगता है कि 40 ही होंगे, क्योंकि ये आज सोमवार को मतलब अराइवल जो रहती है 2 दिन की अराइवल होती है। तो कुल मिला के आज जो 57 गाड़ी हैं उसमें 15 गाड़ी नासिक है, 10 गाड़ी एमपी की हैं, पुणे की 24 गाड़ी पुणे की हैं। बाकी राजस्थान के राइवल देखा जाए तो घट गई है, मतलब कम है, 8 गाड़ी हैं। और बाकी 11 गाड़ी स्टैंडिंग में है परसों की, तो 66 गाड़ी स्टैंडिंग में होगी। तो टोटल की जैसा हम चर्चा कर रहे हैं 90 गाड़ी का लगभग है माल। और भाव की बात करी जाए तो लिवाली ठीक है, अच्छे मालों में काफ़ी अच्छी ग्राहकी है। और हल्के माल भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके माल सेल हो रहे हैं, ग्राहकी ठीक है। जैसा कि नासिक की बात कर लिया शर्मा जी, नासिक ये समझ लो कि 15 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिक रहा है। और नासिक में ही कोई ज़्यादा अच्छा आ जाए तो रुपया अठनी ऊपर बिक जाता है, 21 रुपये तक किलो भी चला जाता है। लेकिन ये जो 19 से 21 रुपये बिकते हैं, माल की क्वालिटी अच्छी होने पर ही बिकते हैं। बाकी जो 15 से 16-17 बिक रहे हैं वो थोड़ी सी लो क्वालिटी, हल्की क्वालिटी है। और एमपी की बात कर लिया शर्मा जी, तो एमपी में बहुत सारी अलग अलग क्वालिटियाँ आ रही हैं, बढ़िया भी आ रहे हैं, हल्के भी आ रहे हैं। लेकिन बहुत बढ़िया तो एमपी के माल कम आ रहे हैं। बाकी एवरेज क्वालिटी में मतलब जो है ना 600 से लेकर 700, 750, 750, यानी 15 से लेकर 18 रुपये किलो तक की प्याज जो है ना एमपी के, 18, 18.5, तो ये ज़्यादातर माल आ रहे हैं 15 से 19। बाकी हल्के हैं उससे भी कम है, रुपये 2 रुपये, और बढ़िया हैं तो 19, 20, 21, बढ़िया है तो फिर वो रुपये 2 रुपये 3। और वही अगर पूना माल की बात कर ली जाए, पूना माल के माल भी क्वालिटी अनुसार हैं, जो मतलब थोड़े हल्के हैं, दागी की शिकायत है, वो 15 से लेके 16-17। और जो थोड़े ठीक ठाक में मतलब जिनमें मतलब हल्का फुल्का दागी है वो 18, 19, 20। और जो अच्छे माल हैं 20 से 21। वो ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी है शर्मा जी, वो 21, 22, 22.5, 900, यानी 700 से 900, ये जो है पूना एरिया के माल हैं। और राजस्थान की बात कर लिया है शर्मा जी, राजस्थान भी समझो 500 से 700, यानी देखा जाए तो 12 से 18। तो ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है। किशन भैया, आज गिराकी का रुझान वैसे शनिवार के मुकाबले देखे तो कैसा रहा। शनिवार को शर्मा जी 62 गाड़ी सेल हुआ था। और आज देखा जाए तो शनिवार से तो हो सकता है 2-4 गाड़ी कम सेल हो,
लेकिन फिर भी ग्राहकी ठीक है। 62 नहीं बिकेंगी तो 55 गाड़ी के लगभग तो सेल होगा आज। तो 55 गाड़ी भी अगर सेल होता है तो 35 गाड़ी के लगभग बैलेंस बचेगा, कोई बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं बचेगा। 35-40 अगर 50-55 बिकते हैं, 35 गाड़ी के लगभग बैलेंस बचता है। तो कल आने वाले दिन है, आज जितनी आवक है आज से मुझे लगता है थोड़ी बहुत आवक कम ही रहेगी, और बाजार में कोई मतलब मंदे वाली का तो कोई संभावना है ही नहीं, और आवक कम हो जाती है तो 1 रुपया बाजार ऊपर हो सकता है। किशन भैया क्वालिटी इस समय कैसी बनी हुई है? शर्मा जी, जो 800 से 900 वाली क्वालिटी है ना, वो 5% आ रही है, 5 कह लो या 10 कह लो। और जो 700 से 800 वाली शर्मा की क्वालिटी है ना, वो आ रही है 50%। और 30% क्वालिटी आ रही है शर्मा जी 600 से 700 वाली, और 10-15% क्वालिटी आ रही है शर्मा जी 500 से 600 वाली। तो कुल मिला के 500 से 900 ये रेशो बनी है जी। और शर्मा जी, एक जैसा कि युद्ध चल रहा था काफी टाइम से ही चर्चा में आ रहा है, 4 महीने 3-4 महीने से, उसके बारे में जो आज एक न्यूज आ रही है, तो मुझे लगता है कि सहमति बन जाएगी। युद्ध रुकने पे। जो न्यूज आज लग रहा है कि सहमति बन जाएगी, युद्ध रुक जाएगा, और रुकना भी चाहिए शर्मा जी। कोई भी युद्ध फायदेमंद नहीं होता, कहीं का भी हो। तो अगर वो सहमति बन जाती है और युद्ध रुक जाता है, तो कहीं ना कुछ थोड़ी सी राहत है मिलेगी उससे। थोड़ा सा जहाँ पर एक्सपोर्ट होना है, जो रूटीन में एक्सपोर्ट है वो भी जो होगा, और कहीं बांग्लादेश से अगर सहमति बन जाती है एक्सपोर्ट की, तो वो उससे भी अच्छी बात है, कहीं बात बन जाए तो। और जैसे डीजल पेट्रोल की जो लगातार तेजी बन रही है, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं डीजल, तो उन पे भी थोड़ा सा कंट्रोल लग जाएगा, मतलब भाव स्थिर हो जाएंगे। तो अगर ये वॉर रुकती है तो कहीं ना कहीं सबके लिए अच्छी खबर है, और प्याज वालों के लिए भी अच्छी खबर है। और देखा जाए तो शर्मा जी, थोड़ा सा भाव गवर्नमेंट को, जैसे हम परसों भी चर्चा कर रहे थे, जो भाव गवर्नमेंट खोला था वो भाव में किसान देने को तैयार नहीं, तो ये खर्चा बहुत हुआ है और माल में खराबी भी आई है, तो खर्चा तो माल पे ही पड़ता है। तो दूसरा नंबर ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट अगर रेट बढ़ाती है तो किसानों के लिए भी फायदा है आगे, मतलब हर आदमी के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है कि थोड़ा सा अगर रेट और बढ़े तो। और ग्राहकों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राहकों को तो 40-50-60 रुपए किलो खाने की, मतलब इस भाव में भी ले जाए तो ग्राहक को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो पक्ष विपक्ष ही करता है, शोर मचाता है। बाकी कस्टमर तो हर चीज़ 50-60 रुपए किलो, 70-80 रुपए किलो, अभी टमाटर भी 60-70 रुपए किलो पीछे 80 रुपए किलो तक भी हो गया था। पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्ष विपक्ष ही लड़ते हैं आपस में, बिल्कुल। ये पोजीशन है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि भैया इस समय जो मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान है ना, वो भी दाल रोटी कमा लेता है। शर्मा जी, इन दिनों में अभी इस टाइम देखा जाए तो 20 से 25 रुपए किलो का भाव जी। होलसेल में होना चाहिए। जो 15 से 20 नॉर्मल पोजीशन चल रही है ना, ये 3-4 रुपए किलो और ऊपर होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, लगातार हौसला अफजाई भी करते जी। हो और पूरा आप एक निचोड़ भी हमारे दर्शकों को देते हो। किशन भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। और शर्मा जी, कईयों के फ़ोन आते हैं ना, वो सुन नहीं पाते, जैसे हम बताते हैं तो मतलब थोड़ा बोर्ड जूम करके दिखा देते हैं। हाँ मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए जी, ये लो भाई साहब का ये नंबर देखो जी, स्क्रीनशॉट रख लो आप अपने फोन में भाई साहब का। ये देखो ये नंबर है 93-1377-0-932-74-280-36-365। और इस तरफ भी नंबर लिखे हुए हैं, तो चाहे गुलशन भैया फोन उठाएं या किशन भैया फोन उठाएं, दोनों से आपकी बात जो है वो हो जाएगी। और ये गुलशन भैया बैठे हुए हैं और किशन भैया से आपकी बात होती है लगातार। तो ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।